दोस्तों, आज साइंस के टॉप 25 प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। आज प्रैक्टिस सेशन का 5वां सेशन होने वाला है, तो ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे कम चालक है? ठीक है, तो ऊष्मा का सबसे कम चालक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, शीशा। शीशा जो है ऊष्मा का चालक है। इसके कुछ की पॉइंट्स को देखते हैं। देखिए नोट्स, चांदी ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। अगर सबसे अच्छा चालक की बात की जाए तो चांदी जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, जबकि शीशा ऊष्मा का सबसे कम चालक है। अगर बात की जाए सबसे कम चालक की तो ऊष्मा का सबसे कम चालक की तो शीशा हो जाएगा। तो तांबा और एल्यूमिनियम अच्छे, जबकि पारा बुरे चालक है। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। एक कोशिक यूकेरियोटिक और प्रकाश संश्लेषित को किस जगत में रखा जाता है? एक कोशिक यूकेरियोटिक और प्रकाश संश्लेषित को जो है वह किस जगत में रखा जाता है? तो प्रोटिस्टा जगत में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, प्रोटिस्टा। अगला प्रश्न को देखेंगे कि श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? तो श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल विद्युत। श्वेत कोयला जो है जल विद्युत को कहा जाता है। इसके नोट्स को देखेंगे। श्वेत कोयला जल विद्युत को कहा जाता है। ठीक है, श्वेत कोयला जो है जल विद्युत को कहा जाता है। यह पानी रोककर उसे टरबाइनों में गिराने में उत्पन्न होती है। तो जल विद्युत कैसे उत्पन्न होती है? तो ये पानी रोककर से टरबाइन में गिराने से उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है वो प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह सहचारी क्या है? ठीक है, एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका सहचारी जो है वो है साइनोबैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, साइनोबैक्टीरिया। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी का निर्माण जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला प्रश्न को देखेंगे कि लंबाई में वृद्धि निम्न में से किसके द्वारा होती है? तो लंबाई में वृद्धि जो है किसके द्वारा होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा शीर्षस्थ विभ्योजक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। शीर्षस्थ विभ्योजक के कारण जो होता है लंबाई में वृद्धि होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यक सहचार्य है? ठीक है, तो कौन सा एक कवक और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यक सहचार्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कवक मूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, कवक मूल जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प जो है वो है रैफ्लेसिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, रैफ्लेसिया। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे कि शाहतूत का फल क्या है? ठीक है, तो शाहतूत का फल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोरोसिस। सोरोसिस जो है शाहतूत का फल है। अगला प्रश्न है कि ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? अगर बात की जाए ग्लाइकोजन की तो शरीर के किस भाग में पाया जाता है? ये यकृत में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, यकृत। अगला प्रश्न है कि कोसा विभाजन का नियंत्रण कहाँ होता है? ठीक है, तो कोसा विभाजन का नियंत्रण जो है कहाँ होता है? तो प्रोटो ऑन्कोजिन्स द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, प्रोटो ऑन्कोजिन्स। अगला प्रश्न है, अमलगम किसकी मिश्र धातु है? अमलगम जो है किसकी मिश्र धातु है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मरकरी। मरकरी, ठीक है, अमलगम मरकरी का मिश्र धातु है। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? तो निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो है अधिकतम है। अगला प्रश्न देखेंगे कि किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? कि किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता गुणनफल किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाष्प घनत्व। ठीक है, वाष्प घनत्व जो होता है वो तुल्यांकिक भार और संयोजकता का गुणनफल होता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन कौन से हैं? ठीक है, तो एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव जो है कौन कौन से हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो है एक परमाणु की 3 आधारभूत अवयव होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण कौन कौन से हैं? तो परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण कौन कौन से हैं? तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन जो है परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? तो भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक गैस जो है वो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि लोहे में जंग लगना क्या है? तो लोहे में जंग लगना क्या है? भौतिक परिवर्तन है, विद्युत रासायनिक परिवर्तन या वैद्युत परिवर्तन है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। लोहे में जंग लगना जो है वो एक रासायनिक परिवर्तन है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न को देखेंगे कि पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहे से वायु में रंगीन हो जाता है। ठीक है, तो पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहे से वायु में रंगीन हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रदीप्ति। ठीक है, प्रदीप्ति जो है लैम्बर्ट नियम से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संकरण पर आधारित होती है। ठीक है, तो परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संकरण पर आधारित होती है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीजीएस। ठीक है, परमाणु घड़ी जो है सीजीएस के संकरण पर आधारित होती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वो समान डैश में पानी को विस्थापित कर देता है। तो जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबाया जाता है तो वह समान डैश में पानी को विस्थापित कर देता है। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयतन। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आयतन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने से क्या होता है। तो तरल पदार्थ का घनत्व जो है गर्म करने से कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। तरल पदार्थ का घनत्व अगर गर्म कर देंगे तो इसका घनत्व जो होता है कम हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि चमगादड़ बाधाओं का पता लगा सकते हैं क्योंकि ये उत्पन्न करते हैं प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे। ऑप्शन नंबर बी, चमगादड़ जो बाधाओं का किस कारण से पता लगा सकते हैं, तो प्राश्रव्य ध्वनि तरंगों से पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 25 साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। कितने प्रश्नों का आपने सही सही जवाब दिया है कमेंट बताइएगा। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।